जिस मंदिर मस्जिद के लिए हम लड़ के मर जाते हैं और इस बाढ़ में वो मंदिर मस्जिद भी डूब जाता है। तो होना तो ये चाहिए, जिस अल्लाह भगवान के लिए हम कहते हैं कि वो हमारी रक्षा करेगा, उसका मंदिर मस्जिद छता जाना चाहिए। ये तो एक नागरिक के तौर पे हाँ, तो नागरिक वो बन ही नहीं पाया ना, नागरिक उसको हम बना ही नहीं पाया। हमारा लोकतंत्र आम आदमी को नागरिक बना ही नहीं पाया, तो उसको पता ही नहीं है कि लोकतंत्र की गरिमा क्या है, वोट की कीमत क्या है, उसके अधिकार क्या है, ये उसको पता ही नहीं है। और बरगला के जो है उसे वोट में कन्वर्ट किया जा सकता है, इस भीड़ को। तो ये भीड़ तंत्र में हम बदल चुके हैं, हम लोकतंत्र है नहीं। लोकतंत्र के मायने होते हैं लोक का तंत्र, यानी लोगों की मर्जी से चुनी गई सरकार या लोगों की मर्जी से चुना गया एक व्यवस्था, एक तंत्र। तो ऐसा हमें नहीं देखने को मिलता है यहाँ, चाहे किसी की भी सरकार रही हो, समस्याएं जस की तस रही आज़ादी के बाद से। हम विकास की ओर जितना आगे बढ़ते हैं उतना विनाश की ओर पीछे, हमारा एक विनाश का इतिहास हमारे साथ जुड़ता चला जाता है। तो इन सभी चीज़ों पे हमें समझने की ज़रूरत है। तो अभी आप इन लोगों को आप जनता की जगह भीड़ बोल रहे हैं, ठीक है? तो ऐसा क्या काम करे जो ये जनता बन जाए वापस से? मतलब जनता बनेंगे तभी तो ये अपनी बातों को उठाएंगे, या आप जो भी आप इशारा करना चाह रहे हैं। तो ऐसा क्या करे जो इनको हम बोले कि अब ये लोकतंत्र का हिस्सा हो गए हैं, ये जनता बन चुके हैं, अब ये अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए खुद खड़े हो सकते हैं। इसके लिए भी सरकारों की तरफ से ऊपर से जब तक प्रयास नहीं होंगे जनता को नागरिक बनाने के, जनता को तंत्र का हिस्सा बनाने के, लोक को लोक बनाने का जब तक प्रयास सरकारों की तरफ से नहीं होगा, या फिर कोई ऐसा जन आंदोलन जिसमें नागरिक को एहसास हो कि वो नागरिक है, भीड़ को एहसास हो कि वो नागरिक है, तब जाके कुछ परिवर्तन देखने को मिल सकता है। नहीं तो भीड़ जो है, भीड़ का अपना कोई दिमाग नहीं होता है, उसका अपना कोई चरित्र नहीं होता है, उसका अपना कोई आइडियोलॉजी नहीं होती है। भीड़ हाँकी ही जाती है और शुरू से यही होता है। मुट्ठी भर लोग जो है, मुट्ठी भर अंग्रेजों ने हाँका, उससे पहले सामंतवादी जो व्यवस्था थी उसके द्वारा हाँके जाते रहे। आज जो है लोकतंत्र के नाम पे जो सरकारें हैं, जो राजनीति है, उसके द्वारा जनता उसी तरह से बरगलाई जा रही है। उसके आस्था का सवाल उसके विकास से सवाल से बड़ा हो जाता है, तो आस्था जीत जाती है और विकास पीछे रह जाता है। तो जितना आसान सरकारों के लिए या फिर जनप्रतिनिधित्व के लिए हिंदू मुस्लिम जाति पात करना आसान है, उससे आसान तो जनता के लिए भी है कि इसी को सोच के वोट दे दो। क्यों दिमाग लगाना, चल पासवान है, हम पासवान है, पासवान को वोट दे देते हैं। फिर इन लोगों के लिए सवाल उठाना कि सरकार को कुछ करना चाहिए, ये तो बड़ा गलत है। तो ये इसलिए ना, क्योंकि विकास कभी मुद्दा नहीं बनता है। चुनाव आएगा तो चुनाव के दौरान इस पूरे क्षेत्र का जो भी विधायक हो, इस पूरे क्षेत्र की जनता क्या विधायक से कड़े शब्दों में ये सवाल करती है कि हमारी ये सबसे बड़ी समस्या है, हम आपको वोट तभी देंगे जब इस समस्या पे ये आपके मैनिफेस्टो में शामिल होगा और इस पे आप कुछ काम करेंगे। हम उन विधायकों को, वो 5 साल हमें देखने तक नहीं आते, हमारे क्षेत्र में नहीं आते हैं, हम उनसे कभी सवाल करने जाते हैं? इतनी जनता जो नाव में बैठ के यहाँ से वहाँ तक आ रही है, इतनी जनता विधायक के द्वार पे भी तो जा सकती थी। जब विधायक के ऊपर प्रेशर ही नहीं है काम करने का, उसको पता है कि जब चुनाव आएगा हम हिंदू मुसलमान करेंगे, जाति पात करेंगे और हम जीत जाएंगे, तो वो इस चीज़ पे ध्यान देगा ना। उसके लिए अगर सांप्रदायिकता राजनीति के लिए राजनीति को ऊर्जा दे रही है, तो वो अपना खर्च या अपना दिमाग सांप्रदायिकता पे लगाएगा ना। अगर उसको जो है विकास उसको ऊर्जा देता है, या विकास के लिए वो चुनाव वो खड़ा होता और जनता को विकास की ज़रूरत होती, तो वो सवाल करते, वो पूछते कि ठीक है, बाढ़ तो एक तो मौसम आता है, बाढ़ आती ही आती है, लेकिन बाढ़ के साथ कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जिसकी वजह से बाढ़ से हम कुछ सहूलत हमें हासिल हो, बाढ़ में कुछ सहायता राशि होती है, कुछ प्रशासन की तरफ से कुछ हमें सहयोग मिलता है, हमें लगे कि हाँ लोकतंत्र काम कर रहा है और हमें सपोर्ट मिल रहा है। तो ऐसा तो हमें नहीं नज़र आता है कहीं। मतलब आपका कहना है कि सिर्फ वोट देने के बाद नहीं, उसके बाद भी अगर ऐसा कुछ होता है, जो अगर समस्याएं आती है, तो जितना लोग ये नाव पे बैठे हैं, इतना लोग जाकर के प्रेशर ग्रुप का भी काम कर सकते हैं कि विधायक के जाकर के ऑफिस के बाहर जाके धरना देके भी बैठ सकते हैं, आप लोग वहाँ जाके अपनी बातों को उठा सकते हैं।
हर एक आदमी के पास बहुत ज़्यादा ताकत होता है। अगर 10 आदमी का ग्रुप भी बन करके जा करके अगर खड़ा हो जाएगा कहीं, बैठ जाएगा, क्या नहीं उठेंगे जब तक आप मेरा ये समस्या सॉल्व नहीं कीजिएगा, आश्वासन नहीं दीजिएगा, तभी भी ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है। तो आंटी जी, अब अगर इस बार जो वोट दिए थे, क्या देख के वोट दिए थे? हम लोग तो दे देते निपड़ पास आदमी, ठीक नहीं तो फिर क्या देख के दिए थे वोट? कह रहे हैं ना कि हम लोग तो निपड़ पास ना है, पढ़े लिखे आदमी जब वोट दे रहा है जिसमें हम लोग दिए। तो मतलब आप किसी पढ़े लिखे आदमी को देखे कि इसको वोट दे रहा है तो उसी को आप वोट दे दिए? जब वैसे ही वोट दिया, बता दिए कि इसी में वोट देना है तो इसी में वोट दो। सारे लोग इतना होकर चारों तरफ से पानी, बीच में गांव, कोई साधन नहीं आंटी। कौन कूद गया? दूसरे को देखकर नहीं दीजिएगा वोट, ये देख के दीजिएगा कि कौन आपका समस्या को सॉल्व करेगा। कोई करने वाला नहीं है। देखिए, जब आग लगता है, किसी गांव में आग लगे और तब लोग जाएं कुआं खोदने की, आग लगाए, चलो पहले कुआं खोदें फिर आग को बुझाएं, तो उस तरह से आग नहीं बुझता, वो पूरा गांव जल जाएगा और आपका कुआं भी नहीं खुलेगा। तो अगर बाढ़ की समस्या है तो बाढ़ की समस्या पे बाढ़ से पहले लोगों के अंदर एहसास हो कि हाँ ठीक है, हमारा हर साल बाढ़ की समस्या है, इस बार भी हमें 4 महीने झेलना पड़ेगा, तो क्यों ना हम अपने जनप्रतिनिधि से सवाल करें, मुखिया से सवाल करें, विधायक से सवाल करें, सांसद से सवाल करें, उसका घेराव करें, विधानसभा का घेराव करें। जनता, लोकतंत्र से अगर कुछ हासिल नहीं हो रहा तो जनता को हासिल करना पड़ता है। ये एक लड़ाई है, लोकतंत्र को बेहतर बनाने की जो लड़ाई है, उसमें जनता अगर पार्टिसिपेट नहीं करती है तो कुछ भी नहीं बदलता है। तो ये बदलना पड़ेगा, ये जनता को सोचना पड़ेगा, जागना पड़ेगा। एकता नहीं ना बनता है। देखिए, साल का 4 महीना आप बाढ़ ग्रसित होकर झेल रहे हैं। जब बाढ़ खत्म होए तो वही 4 महीना अगर आप लगा देंगे प्रेस जाके कि नहीं विधायक जी आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है, उसके बाद में तो ये फिर होगा। जिस मंदिर मस्जिद के लिए हम लड़ के मर जाते हैं, और इस बाढ़ में वो मंदिर मस्जिद भी डूब जाता है, तो होना तो ये चाहिए, जिस अल्लाह भगवान के लिए हम कहते हैं कि वो हमारी रक्षा करेगा, उसका मंदिर मस्जिद छता जाना चाहिए। तो बाढ़, यानी बाढ़ से बड़ा वो भी नहीं है। बाढ़ से बड़ा क्या है? बाढ़ से बड़ा विज्ञान है, बाढ़ से बड़ी सरकार है, बाढ़ से बड़ा व्यवस्था है। वो लोग, आपकी ताकत, जनता की ताकत और जनप्रतिनिधियों की ताकत। तो ये आदमी को सोचना पड़ेगा। जो हम धर्म के नाम पे वोट देते हैं, वो धर्म हमारे किसी काम नहीं आता। आज हम इस नाव में बैठ के हम अपना मतलब जा रहे हैं, अपना जुगाड़ कर रहे हैं। कोई भी मुसलमान या हिंदू जो हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ रहे हैं, वो इस नाव अगर ना हो तो वहाँ से उनको यहाँ तक आने में, वो अल्लाह का नाम लेके आ सकते हैं, भगवान का नाम लेके यहाँ पार कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ज़रूरत है हम खुद को समझें कि हम जनता हैं, हम नागरिक हैं और हमारे कर्तव्य हैं, और हम जिनको चुनते हैं हम उनको प्रतिनिधि चुनते हैं कि हमारी समस्याओं का वो विधानसभा में जाके प्रतिनिधित्व करे और वहाँ से हमारे लिए योजना लेके आए और उन योजनाओं पर काम हो। आप देख सकते हैं वो कैमरा से दिखा रहे हैं आपको कैसे धीरे धीरे एक एक करके सब अपना सामान लेकर अपने गांव की तरफ बढ़ेंगे। ये गांव हम लोग पहुंच गए और ये मेन रोड, यही रोड है जो पूरी तरह से पानी में घुसा पड़ा है, पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ है। और इनका कहना है कि ये साल का 4 महीना यही हालत रहता है। और ये रोड सीधा जाती मोतिहारी वाले रोड से मिलती है ना, जहाँ से हम लोगों ने चलना शुरू किया था। हम लोग यहाँ इस समय मोतिहारी के नज़दीक में एक गांव है, एक पंचायत है। उस पंचायत में बाढ़ की क्या स्थिति है वो देखने के लिए और वो दर्शकों को दिखाने के लिए हम लोग आए हैं। इस समय हम लोग नाव में हैं और चारों तरफ आप देखिए कि ऐसा लग रहा है जैसे ये गांव जो है, ये पंचायत किसी टापू पे हो, किसी आइलैंड पे हो। तो सरकारें बहुत बजट देती हैं पंचायतों को, उसके अलावा हर साल नई नई योजनाएं बनती हैं और पुरानी योजनाओं पे भी करोड़ों रुपया, अरबों रुपया पानी की तरफ बहाया जाता है। लेकिन आप ग्राउंड पे जब आज जाके देखते हैं तो ग्राउंड पे आपको उन योजनाओं का कोई भी रिजल्ट नज़र नहीं आता है। हमारे साथ इस समय नाव पे प्रत्याशी हैं जो स्थानीय निवासी भी हैं और इस पंचायत के हैं और इस पंचायत के होने वाले कैंडिडेट भी हैं और साथ में इसी गांव के कुछ युवा भी हैं। तो मेरा 2-4 सवाल होगा जो मैं इन लोगों से पूछूंगा। आपका इस बाढ़ के लिए आपकी क्या योजना होगी? आप चुनाव जीतने के बाद में इसके लिए क्या काम करेंगे? इस बाढ़ की जो समस्या है, पहले का मुद्दा है कि रास्ता के ऊपर हम ध्यान देंगे।
बड़े बड़े नहीं, जैसे जिस रास्ते पे 10 फुट पानी भरा हुआ है उस रास्ते का आप क्या करेंगे? आता है, हम लोग मुखिया के तरफ से आता है योजना, माने यानी माटी भरकर उस पर पीसीसी करने के लिए आता है। तो उस माने छोटी छोटी अगर माने सड़कें है उसको मिट्टी भरकर ऊंच करके मैं पीसीसी का अच्छा, हाँ रास्ता आवागमन चालू करूंगा कि बाढ़ आने के समय वरना रास्ता डूबे, तो आने जाने का रास्ता खुला रहे। वो स्थायी समाधान तो नहीं हुआ ना, मतलब स्थायी समाधान के लिए ताकि बाढ़ आए। देखिए, बाढ़ प्राकृतिक आपदा है, ये आपदा 2-4 दिन रहे वो तो रहेगा ही, उसका कोई समाधान नहीं है। जब बारिश होगी तो पानी तो आएगा ही आएगा। इसके अलावा जो सरकारों को करना चाहिए, जो पंचायतों को करना चाहिए, जो प्रतिनिधियों को करना चाहिए, अगर वो लोग ईमानदारी से काम करें तो ये समस्या ऐसी नहीं रहेगी। हम लोग एक गांव में नाव में घूम रहे हैं, इससे शर्मनाक बात और क्या होगी। पानी हर गांव में, यहाँ बिहार जो है प्राकृतिक संसाधनों से इतना भरा हुआ है, इतना परिपूर्ण है, लेकिन वो सारी चीज़ें हमारे लिए मुसीबत बन जाती हैं। मुसीबत इसलिए बन जाती हैं क्योंकि जो प्रतिनिधि है वो ईमानदारी से काम नहीं करते हैं। उनके लिए राजनीति, उनके लिए पॉलिटिक्स जो है कमाई का जरिया होता है केवल। अगर बीमार पड़ जाएं या कुछ हो जाए उनको, ठीक है, तो उनके लिए ना ऐसे गांव वालों ने ये छोटे छोटे नाव बना रखे हैं। सरकार की तरफ से, पंचायत की तरफ से एक नाव भी नहीं दिया जाता यहाँ। एक नाव वगैरह, वो भी नाव लेने के लिए भी 2 से 3 हज़ार रुपये हमें देने पड़ते हैं, एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ते हैं। जब जाके हमारा मुखिया सुनता है, जब जाके मतलब कि 10-12 दिन बीत जाते हैं, जब जाके नाव आता है, जब तक इतने एक आध जान चली जाती है। तो ऐसे मुखिया का, ऐसे सरपंच का क्या काम? हमारे लिए कोई ना तो वो कोई भलाई कर रहा है, ना कोई कुछ कर रहा है। ऐसे मुखिया और सरपंच हमें नहीं चाहिए। हमें ऐसे और मुखिया वगैरह चाहिए हैं जो हमारे लिए काम करें, परिवर्तन लाए। ऐसा मुखिया और ऐसा प्रतिनिधि तो होना ही चाहिए, साथ में ऐसा आप जैसे जागरूक वोटर भी होना चाहिए और नौजवान भी होना चाहिए। क्योंकि जब आप जैसे जागरूक लोग होंगे, नौजवान होंगे, प्रतिनिधियों से सवाल करने वाले होंगे और दूसरों के दर्द से आप जैसे लोगों को संवेदनाएं होती हैं, ये बड़ी चीज़ है। और ऐसे लोग हों तब जाके बदलाव होना शुरू होगा। नहीं तो वो 500 और 1000 रुपये में बिकने वाले जो लोग हैं, वो प्रतिनिधि उनका 10 लाख 20 लाख लगाएगा, जीतेगा, चुनाव जीतेगा, और चुनाव जीतने के बाद में वो पहले अपना पैसा निकालेगा, वो क्यों काम करेगा? तो इसलिए आपका ये काम है, आप नौजवान हैं, आपका ये काम है कि आप अपने समाज में जाके जागरूकता फैलाइए, लोगों को बताइए कि अच्छे कैंडिडेट को चुने, चाहे ये हो चाहे कोई भी हो। अच्छा कैंडिडेट आएगा, ईमानदार कैंडिडेट आएगा, समझदार कैंडिडेट आएगा। खुद भी कैंडिडेट बन सकते हैं। हाँ, ईमानदार होने से ज़्यादा जरूरी है समझदार होना। तो चाहे लोकतंत्र है, आप खड़े हो जाइए। अगर आपको लगता है कि आप समाज में बेहतर कर सकते हैं तो आप खड़े हो जाइए। तो जब तक अच्छा कैंडिडेट नहीं आएगा, जब तक बदलाव कहीं पे भी नहीं होगा। और ये आपकी ही पंचायत की समस्या नहीं है, हम लोग जहाँ जहाँ घूमे हैं वहाँ लगभग इसी तरह की समस्याएं, कहीं ज़्यादा कहीं कम, लेकिन समस्याएं हैं। बहुत ऐसा पंचायत है, बहुत ऐसा ब्लॉक है जो अभी बाढ़ से मतलब क्षतिग्रस्त। तो हम लोग चलते हैं। आप चाहे तो परिवर्तन कर सकते हैं, युवा है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल